कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम कवर करेंगे कि एक आर्टिकल है, वो क्या है कि किसी बाह्य बिंदु P यानी कोई भी बाहरी बिंदु है, बिंदु से दीर्घवृत्त यानी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 पर खींची गई स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। खींची गई स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो दिया है दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण 1 होगा, बट लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी के लिए क्या डायग्राम होगा, देखो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई और वाई डैश, और इसकी आकृति ऐसी बनेगी। ठीक है। अब प्रश्न की शर्त के अनुसार प्रश्न क्या है कि कोई बिंदु बाहरी बिंदु P है, तो ये बिंदु है P और इसके निर्देशांक है x1, y1, और इससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, और स्पर्श रेखा एक तो T है और एक T डैश है। ठीक है, ठीक है, T डैश है, और जो कि ये Q बिंदु हो गया, और इसके निर्देशांक है h, k है। अब रेखा युग्म, ये दोनों का रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है कि देखो बिंदु P x1, y1 है जो दीर्घ वृत्त के बाहर है, दीर्घवृत्त के बाहर है। ठीक है, दीर्घवृत्त के कैसा है, बाहर है। बिंदु P से यानी x1, y1 से दीर्घ वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रम से T1 व T डैश है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा यानी T डैश दीर्घ वृत्त को बिंदु Q यानी इसके निर्देशांक क्या है बेटा, Q के h, k है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दो बिंदु हो गए बेटा, एक बिंदु हो गया P और एक बिंदु हो गया हमारा ये P हो गया और ये Q हो गया। P के निर्देशांक हो गए x1, y1 और इसके हो गए h, k। तो देखो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एज वी नो दैट कि दो बिंदु यानी P वाला x1, y1 व Q h, k से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा, देखो कि y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1, और y2 यानी x1 तो ये है ही, x1 y2 है ये, और ये x1 यानी y2 माइनस y1 यानी k माइनस y1, और अपॉन x2 माइनस x1, h माइनस x1 और x माइनस x1 होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा,
ये तो आपने सारा का सारा सीनियर क्लासेस में सीख रखा है, वो केवल वो ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करें कि देखो y माइनस बाई वन इक्वल टू के माइनस बाई वन और h माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन हो गया ना बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस बाई वन और k माइनस बाई वन और h माइनस एक्स वन एक्स माइनस k माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन और x वन हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, तो y इजिकल टू क्यों कर रहे हैं बेटा कि इसको सबसे पहले प्रवणता रूप में लिखें। इस समीकरण को क्या लिखना है, इस दिए गए समीकरण को प्रवणता रूप में लिखने पर, ठीक है। तो y माइनस बाई वन प्रवणता रूप में y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है ना। y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखो, इसको लिखेंगे तो y को ट्रांसफर करें तो k माइनस बाई वन ओवर h माइनस एक्स वन एक्स माइनस k माइनस बाई वन और h माइनस एक्स वन माइनस माइनस है तो ये प्लस बाई वन हो जाएगा, ठीक है। बाई वन हो जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन लें तो y इक्वल टू के माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन एक्स, और इसमें से कॉमन ले लीजिए माइनस, क्या हो जाएगा k माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन एक्स माइनस बाई वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एलसीएम से सॉल्व करो इसे कि y इक्वल टू के माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन एक्स हो गया बेटा, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा k माइनस बाई वन एक्स और माइनस एक्स वन आएगा, ये एक्स वन बाई वन और h माइनस एक्स वन और अपॉन h माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाली वैल्यू का, तो y इक्वल टू के माइनस बाई वन ओवर h माइनस एक्स वन एक्स माइनस देखो k एक्स वन बाई वन माइनस बाई वन h बाई वन हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस एक्स वन बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन। देखो ये नेगेटिव एक्स वन बाई वन से और पॉजिटिव एक्स वन बाई वन कैंसिल हो गए, क्या रिमेनिंग होगा कि y इक्वल टू के माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन एक्स माइनस यानी के एक्स वन माइनस h बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले में से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो y इजिकल टू के माइनस बाई वन और x अपॉन h माइनस एक्स वन हो जाएगा, प्लस कॉमन तो h बाई वन माइनस के एक्स वन ओवर h माइनस एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। और इसको समीकरण आप ले लें 2। देखो बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो उसका क्या समीकरण होता है। देखो कि एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं दीर्घ वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में होता है। कि जब होता है ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक दीर्घवृत्त का समीकरण हो, लेकिन इसमें क्या ए इज ग्रेटर देन बी हो, ठीक है ये, ठीक है। जब ये निकलेगी समीकरण किसकी, स्पर्श रेखा की,
तो समीकरण इसको 3 दे दीजिए। अब समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर देखो, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 व 3 की तुलना से क्या मिलेगा बेटा? 2 और 3 की तुलना से कि देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू मिलेगी और इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। तो देखो कि mx बराबर कितना हो जाएगा? k माइनस बाई वन एक्स अपॉन h माइनस एक्स वन हो जाएगा। x से x कैंसिल, तो m की जो वैल्यू है k माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन प्राप्त होगा। ठीक है, ये m की वैल्यू हो गई। फिर आप देखते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू h बाई वन माइनस के एक्स वन ओवर h माइनस एक्स वन। ठीक है, ये मिला। अब आप इसका वर्ग कर दीजिए इसका समीकरण, इसको आप 4 ले लीजिए समीकरण और इसको 5 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करें कि समीकरण 5 का वर्ग करने पर, तो बेटा वर्ग करें तो क्या होगा कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h बाई वन माइनस के एक्स वन होल स्क्वायर हो गया अपॉन h माइनस एक्स वन होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, m का मान रखने पर, इसका m का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो m का मान रखेंगे तो कितना निकल के आएगा? देखो देखो ए स्क्वायर हो गया और m का मान वैल्यू कितनी हो गई? k माइनस बाई वन का होल स्क्वायर अपॉन h माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू h बाई वन और के एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें तो देखो ए स्क्वायर के माइनस कितना हो जाएगा? बाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और h माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और अपॉन कितना, ये नीचे और है कितना? h माइनस एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर, तो ये निकलेगा h बाई वन के एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर अपॉन h माइनस एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर और ये h माइनस एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कि ए स्क्वायर के माइनस बाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर h माइनस एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर और h बाई वन माइनस के एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, इसको हम खोल के सोल्व करें तो h और k बिंदु कौन से थे कि जो बिंदु पथ है h और k मिल गए कि नहीं मिल गए आपको? ये आपके दीर्घवृत्त पे थे। तो देखो h और k के बिंदु पथ का समीकरण, बिंदु पथ का समीकरण, तो ये ए स्क्वायर और वाई माइनस बाई वन स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये बाई वन माइनस और सॉरी
ये कितना आ जाएगा, h/1 h1/1 आ रहा है, x/1 और बाई x1 ऑफ होल स्क्वायर हो गया। तो बिंदु पथ का समीकरण निकल गया आपका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो उसमें वैसे टाइम लगता है, बट यहाँ लर्न कर लीजिएगा, यहाँ तक आता है ये, तो ये निकल कर आएगा हमारा कौन सा, कि देखो s और s1t² निकलता है ये। अब s की वैल्यू क्या है कि दीर्घवृत्त का समीकरण तो x² और y² - 1, ये इसको जब समीकरण को खोलकर हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। फिर दूसरा है कि x1² y1² - 1, और ये स्पर्श रेखा का समीकरण x1 प्लस y1 और -1 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आता है। अब s क्या चीज़ है इसमें, यानी ये जो समीकरण निकल के आता है वो इसके इक्वल निकल के आता है, और क्या प्रूफ होता है, s1 = t² होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको जब खोलकर सॉल्व करते हैं तो इतना ही आता है, टाइम लगता है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत समय लगता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो जहाँ s बराबर x² अपॉन a² प्लस y² b² -1, यानी दीर्घ वृत्त का समीकरण, तो s1 x1 = a², y1² अपॉन b² -1, यानी बिंदु x1, y1 पर दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, और t बराबर होगा ये कि देखो बिंदु यानी x1 ओवर a² y1 अपॉन b² -1 है। तो ये निकल के आएगा कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, अर्थात क्या निकल के आया बेटा, अर्थात क्या होता है, अर्थात x² अपॉन a² y² अपॉन b² -1 निकल के आता है। और एक बार और मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, x1² अपॉन a² y1² अपॉन b² -1 x1 a² प्लस y1 अपॉन b² और -1 ऑफ होल स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है, और s1 = t²। ठीक है, तो बिंदु बाहर से, किसी बाहरी बिंदु से, दीर्घवृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण। ठीक है बेटा, ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, और इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।